और इस बीच शूटर्स ने 22 पदकों पर निशाना साधा है। ये जो पूरा 100 मेडल्स का सफर रहा है, ये सफर जारी है। इसमें जो तीरंदाजी है उसकी बात करें, स्क्वैश की बात करें, अलग अलग इवेंट्स की बात करें। इस बीच किरण चोपड़ा के पास चलते हैं, लगातार हमारे साथ है। एक मोमेंटस डे है, ये एक मेमोरेबल डे है हमारे लिए और इस दिन को और खास बना रहे हैं। हम लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश को फक्र की अनुभूति कराई है। किरण चोपड़ा, ओवर टू यू। ये बताइए, आज के इवेंट्स की तो बात करेंगे ही करेंगे, आप खिलाड़ियों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भारत आइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, आपसे मिलना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं तमाम खिलाड़ियों की आपको? जी बिल्कुल, ये संदेश जो है खिलाड़ियों को 2 दिन पहले यहाँ पर मिल चुका था। 10 अक्टूबर का वो दिन रखा गया है जब पीएम इन सबसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए कल क्लोजिंग सेरेमनी है। उसके अलावा जो खिलाड़ी पहले जा चुके हैं वो भारत पहुँच चुके हैं और 22वें खिलाड़ी भारत पहुँच रहे हैं। तो 10 अक्टूबर का वो दिन रखा गया है जब पीएम मिलेंगे। और हमने इससे पहले भी देखा है निधि कि प्रधानमंत्री हमेशा कोई भी गेम्स रहे हों, चाहे वो किसी भी इवेंट में अगर भारत के खिलाड़ी विदेशों में अच्छा करते हैं या बड़े गेम्स में अच्छा करते हैं तो खुद समय निकाल कर उनसे मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। कोई अगर कमी उनको लगता है कि खिलाड़ियों को और सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी कहते हैं। और ये तो कहते हैं कि आप खुले मन से किसी भी वक्त, किसी भी परेशानी के वक्त आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ी जब से वो उनको ये पता चला था कि पीएम मिलने वाले हैं तो वो बहुत उत्साहित है इस बात से भी, क्योंकि अब जब वो जाएंगे तो वो एक ऐसा इतिहास रच के जाएंगे तो ये और भी खास होगा। आपको याद होगा जब ओलंपिक्स के बाद भी वो मिले थे, बर्मिंघम गेम्स के बाद भी मिले थे, तो खिलाड़ियों से लगातार मिलकर प्रोत्साहित वो करते रहते हैं। और एक खिलाड़ी के जीतने पर ट्वीट होता है, खुद पीएम ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे गोल्ड मेडल हो। यानी 100 मेडल आपने जीते हैं तो पीएम ने 100 ट्वीट भी किए हैं। तो कुछ इस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है जब खुद देश के प्रधानमंत्री आकर ये बात करते हैं। यही खिलाड़ियों के मन में भी है कि हमें देश के लिए अच्छा करना है, क्योंकि जब आपको अब हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा हो, जब आपको ना फंडिंग की कमी हो, ना विदेशों में ट्रेनिंग की कमी हो, ना फिर फॉरेन कोचेस हो, हर तरीके की सुविधाएं इस वक्त भारतीय खिलाड़ियों के पास है। टैलेंट की देश में कोई कमी है नहीं और इसी का असर आप देख रहे हैं कि आज ये दिन भारत देख रहा है। और अभी तो जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ शुरुआत भर ही है, अभी सफ़र लंबा है। अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है और सब खिलाड़ियों की यहाँ पर निगाहें जो है, टारगेट जो है, क्योंकि देखिए 4 साल में एक बार ये मौका आता है। तो ये खिलाड़ी जैसे ही अगर आज एशियन गेम्स खत्म हुआ है तो उनके पास आराम करने का वक्त नहीं है। ये भारत लौटते ही परिवार से मिलते ही अगले दिन फिर ट्रेनिंग पर लग जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है ये सफ़र अभी लंबा है। ओलंपिक्स में हमें अच्छा करना है, जो सबसे बड़ा टारगेट है भारत के लिए। हमने देखा था टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल लिए थे, जो कि अभी तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन पेरिस में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आंकड़ा डबल होगा, क्योंकि जिस लिहाज से इस वक्त भारतीय खिलाड़ियों का मैं कहूँगी मनोबल तो है ही, और साथ ही साथ प्रदर्शन आप वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग खेलों में देख रहे हैं। वो चाहे एशियन गेम्स में आप देख लें या फिर बहुत से खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट भी हैं, जैसे अदिति मैंने आपको जिससे अभी मिलवाया, ये आर्चरी की वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो आप समझिए कि ना सिर्फ इन गेम्स में जब आप वर्ल्ड लेवल पर भी टॉप कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा देखिए पिछले 3 सालों से लगातार नंबर 1 बने हुए हैं, जिस गेम में जाते हैं उसमें अच्छा करते हैं। और अब नीरज के साथ साथ आपने किशोर जेना को भी देखा जो कि दूसरे नंबर पर रहे। तो ये आपको समझा सकता है, तस्वीर साफ कर सकता है कि कैसे खेलों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जो प्रधानमंत्री का सपना था, जब आपको याद होगा शुरुआत से उन्होंने कहा था कि वो भारत को खेलों में बहुत आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, तो अब हम उस सपने की तरफ बढ़ चले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ चले हैं मैं कहूँगी। और आज का दिन हर खिलाड़ी के लिए यहाँ पर खास है। जो मेडल आ जाएंगे वो सब खिलाड़ियों के लिए खास है। और इससे पहले जो मेडल आए वो भी बेहद खास थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। देखिए 29 मेडल आपके एथलेटिक्स में है, 22 मेडल आपके शूटिंग में है। शूटिंग ने भी अभी तक इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। वुशु में आपने मेडल लिया है, आपने इक्वेस्ट्रियन में 2 मेडल लिए हैं, आपने सेलिंग में 3 मेडल लिए हैं, कैनोइंग में मेडल है, सेपक टॉकरो में मेडल है, ब्रिज में मेडल है। यानी ऐसे खेल जिनको भारत में कहीं पहचान भी नहीं है, जो गुमनामी के किसी कोने में दबे हुए थे, वो भी यहाँ आकर मेडल जीत कर गए हैं। तो ये आपको बता रहा है और समझा रहा है कि भारत का जो आगे बढ़ता रवैया है या बढ़ता कद है स्पोर्ट्स में, वो सिर्फ अब कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं है। आप हर खेल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत मेडल ला सकता है और वो लाया ही है। और सबसे अच्छी बात कि इस कंटिंजेंट में अगर 15 साल की बच्ची ने मेडल जीता, 17 साल की बच्ची ने मेडल जीता है, तो 44 साल के रोहन बोपन्ना ने भी मेडल जीता है। तो ये
ये आपको डाइवर्सिटी बताता है कि अनुभवी और युवाओं का ये कॉम्बिनेशन था जिसने ये काम करके दिखाया है। ये कमाल मैं कहूँगी करके बिल्कुल दिखाया किरण। है। Zee News.